जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या आपके मन में इसे लेकर कोई संशय है तो आप स्वयं पूज्य गुरुदेव से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएंगे। आप सभी के निरंतर अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आए हैं आज कुछ खास। जी हाँ, हम लेके आए हैं ऐसे ही कुछ खास वीडियो खास आपके लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबाएं ये घंटे का निशान ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले फ्री में। तो चलिए करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक सच्ची घटना जब भगवान ने अपने ही भक्त की परीक्षा ली। तो घटना कुछ इस प्रकार है। जूनागढ़ के पास एक छोटे से गांव में श्री भीम जी नाम के राम जी के एक परम भक्त रहा करते थे। वो राम जी की साधना बड़े ही प्रेम और समर्पण से करते थे। उनका मानना था कि राम ते अधिक राम ते दासा, और इसी भाव से ओतप्रोत होकर वो हमेशा राम जी की सेवा में निहित रहते थे और साथ ही संतों की और साधुओं की भी सेवा बड़े ही प्रेम और निष्ठा से किया करते थे। एक बार भगवान राम ने सोचा कि भीम जी की परीक्षा ली जाए ताकि जान सकें कि उनके भक्त की सेवा और समर्पण पराकाष्ठा पे पहुंचा है या नहीं। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान राम ने एक साधु का वेश धारण किया और 5 सन्यासियों का एक टोला लेकर भक्त के घर पहुंच गए। भीम जी ने उन साधुओं की बहुत सेवा करी और उसके बाद हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उनसे पूछने लगे कि क्या मैं ऐसा काम करूं जिससे आपको प्रसन्नता हो। ये बात सुन के उसमें से एक साधु ने कहा कि हमें कुछ दान में दे दो। ये सुनकर भीम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं मुझसे। ये सुनकर एक साधु ने उनकी पत्नी को मांग लिया, 2 साधुओं ने उनकी 2 बेटियों को मांग लिया और बाकी 2 साधुओं ने उनके दोनों बेटों को मांग लिया। कहने का मतलब ये है कि भीम जी को छोड़ के उनके पूरे परिवार को इन सन्यासियों ने मांग लिया। भीम जी तो सेवा और समर्पण भाव से ओतप्रोत थे, तो साधुओं की मांग पूरी करके उन्हें बहुत ही प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति हो रही थी। परंतु जब ये बात आसपास के लोगों को पता चली तो उन्होंने भीम जी की खूब आलोचना की, उन्हें तरह तरह की बातें सुनाई। लेकिन भीम जी का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि वो जिस भाव में जी रहे थे उस भाव को पूरा करके उन्हें अति प्रसन्नता की अनुभूति हो रही थी। इसलिए लोगों की बातों का उन पर तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ और भीम जी भगवान राम की ली हुई परीक्षा में पूरे नंबरों से उत्तीर्ण हो गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो भीम जी के घर की चहल पहल देखकर सारे आसपास के लोग हैरान हो गए। घर के सभी लोग वैसे ही थे जैसे कि एक दिन पहले, मानो कुछ हुआ ही नहीं और कोई कहीं गया ही नहीं। ये सब देखकर लोग हैरान थे और भीम जी की भक्ति को नतमस्तक भी थे। इस घटना के बाद भीम जी की भक्ति की चर्चा चारों ओर तेजी से फैलने लगी। हम सब जानते हैं कि कलयुग में मनुष्य की प्रवृत्तियां बहुत बदल गई हैं और बहुत दूषित भी हो गई हैं। तो जब एक शैतान को इस बारे में पता चला तो उसने इस घटना का फायदा उठाने के लिए साधु का रूप धारण किया और पहुंच गया भीम जी के द्वार पे और उनसे उनकी पत्नी को दक्षिणा में मांग लिया। पिछली बार की भांति ही भीम जी ने इस बार भी बड़े प्रेम और प्रसन्नता के साथ अपनी पत्नी को इस साधु के साथ भेज दिया और ये साधु भी बड़ी प्रसन्नता से उनकी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंचा। जैसे ही ढोंगी साधु ने अपने घर का दरवाजा खोला वो देखकर हैरान हो गया। उसके घर पे हजारों तरह के विषैले सर्प इस तरह से घूम रहे हैं मानो कि उसको आज ही खा जाएंगे। इतना ही नहीं, उसे लग रहा था जैसे ये सहस्त्रों सांप भीम जी की पत्नी के शरीर से निकल निकल के आ रहे हैं और आज हर कीमत पर उसे अपना शिकार बना के ही मानेंगे। ये देखकर वो ढोंगी साधु इतना घबरा गया कि उल्टे पांव भीम जी की पत्नी को लेकर भीम जी के पास पहुंचा और माफी मांगने लगा।
तो इस प्रकार भगवान राम ने अपने भक्त की भक्ति और उसके सम्मान की रक्षा करी। तो इस घटना से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। पहली तो ये कि प्रभु के भक्तों का कोई बुरा करने का सोच भी नहीं सकता, और अगर सोचेगा तो स्वयं उसका ही बुरा होगा। और दूसरी बात ये कि भगवान अपने भक्तों के यश, मान, सम्मान इन सब का स्वयं ध्यान रखते हैं और उसे बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक कोई भक्त का बुरा नहीं सोचेगा, उसका अहित नहीं करेगा, तब तक भगवान भक्त की मदद करके उसका यश कैसे बढ़ाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि भगवान जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि कभी कभी तत्काल परिणाम भले ही ना दिखे, पर वो होता भक्त के भले के लिए ही है। इसलिए ईश्वर से प्रेम करें और उन पे श्रद्धा रखें और सदैव अच्छे कर्म करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।